केस के घर का दरवाजा बजता है। केस दरवाजा खोलता है तो सामने कंपनी का आदमी खड़ा होता है। वो सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, ये घर खाली कर दो। ये सुनकर केस परेशान हो जाता है और फौरन रफीक साहिब के पास पहुंचता है। केस कहता है, सर, कंपनी वालों ने घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। रफीक साहिब जवाब देते हैं, केश, तुम टेंशन मत लो, हम अपना पुराना घर वापस चलते हैं। केस सामान पैक करवा कर रफीक साहिब के घर ले आता है। इसी दौरान रफीक साहिब नगरुत को देखकर नाराज हो जाते हैं। नगरुत हाथ जोड़कर कहती है, हमियत पूरी तरह टूट चुका है, कंपनी फ्लॉप हो रही है और मेरे दोस्त ने मुझे धोखा देकर 50 लाख लेकर भाग गया। ये सुनकर रफीक साहिब की आंखों में नमी आ जाती है। लेला रफीक साहिब के करीब आकर कहती है, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। लेला अपने माँ बाप के साथ घर छोड़ जाती है। लेला के जाने से केस परेशान हो जाता है। इसी वक्त केस के दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। वही कंपनी का आदमी दोबारा आकर कहता है, तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, 1 घंटे में घर खाली कर दो। केस और ज्यादा परेशान होकर रफीक साहिब को बताता है, मेरी नौकरी चली गई है सर, कंपनी वालों ने धमकी दी है। अगले दिन केस और लेला ऑफिस वापस आते हैं। वो देखते हैं कि नादरुत, केस की बहन, पहले से मौजूद है। नादरुत रफीक साहिब से कहती है, केस एक लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। ये सुनकर रफीक साहिब गुस्से में केस को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, केस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेला नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। केस रोते हुए अपनी माँ और बहन नादरुत से कहता है, ये सब झूठ है, मैं अपनी दोस्त के ऑफिस गया था, मेरा कोई अफेयर नहीं है। लेकिन अभी बात मुकम्मल भी नहीं होती कि लेला केस के सामने आ जाती है। ये हिस्सा अगली तस्वीर में होगा जो